टिप्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश। इस लेसन में हम सीखेंगे सेंटेंस इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेट सब्जेक्ट। हमने पिछले लेसन में भी बात की थी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस की 4 किस्में होती हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ हम जो सीखेंगे, हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। इस लेसन में हम समझेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं और कितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। ओवरऑल थंब रूल था हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पहले सब्जेक्ट को सीखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को सीखेंगे, फिर मेन वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को। तो पहले आज के लेसन में हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट्स द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? वन हु लीड्स द सेंटेंस। सेंटेंस वो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस को लीड करता है, और आप ये भी कह सकते हैं वन हु एक्ट्स इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस के अंदर एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझें, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट की 2 किस्में होती हैं, डेफिनेट सब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडेफिनेट सब्जेक्ट। डेफिनेट सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं, उसकी 2 किस्में होती हैं, एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। हम पहले लिविंग को समझते हैं। लिविंग सब्जेक्ट की भी 2 किस्में होती हैं, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं एक को, एक वचन को, और प्लूरल कहते हैं एक से ज़्यादा को, बहुवचन या जमा को कहते हैं। सिंगुलर के अंदर हमारा आई होता है, ही होता है, जॉन होता है। जॉन का मतलब कोई भी, किसी भी मेल का नाम हो सकता है, किसी भी मुदक्कर का नाम हो सकता है। शी ये वो वनस के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। मैरी ये किसी भी लड़की या औरत का नाम हो सकता है। यू अगर हम सिंगल पर्सपेक्टिव से देखें, एक पर्सन है उसको हम कहें तब भी हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तौर पर हम देखेंगे तो हमारे सिंगुलर्स 6 बनते हैं, आई, ही, जॉन, शी, मैरी एंड यू। और प्लूरल हमारे 3 होते हैं, वी एंड यू। अगर हम प्लूरल जमा के तौर पर किसी को देखें, बहुवचन के तौर पर, एंड दे का माना वो सब। तो ये हमारे 3 प्लूरल बनते हैं और 6 सिंगुलर बनते हैं। लेकिन इसको हम आसानी से समझने के लिए एक हम पैरेलल बना लेते हैं। तो हम इनको 5-5 बनाते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। हम सिंगुलर बनाते हैं 5, ही, शी, इट, जॉन, मैरी। अब ही सिंगुलर एक आदमी के लिए, शी सिंगुलर एक औरत के लिए, इट उन चीज़ों के लिए जिसके अंदर जान नहीं होती है, निर्जीव वस्तु या गैर आकिल। जॉन ये किसी भी आदमी का नाम हो सकता है, मैरी किसी भी औरत का नाम हो सकता है। तो हम इन सिंगुलर को ऐसा कह सकते हैं, ही, शी, इट, जॉन, मैरी। एंड प्लूरल के अंदर हम लाते हैं आई एंड वी, यू और दे। ऐसा लगता है कि आई सिंगुलर के लिए है, लेकिन हमने प्लूरल में ऐड कर रखा है। वो इसलिए ताकि जो हेल्पिंग वर्ब वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल होते हैं, वही आई के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। तो हमने इसको यहाँ इसलिए रखा है ताकि आगे हम यूज़ करें सिंगुलर के साथ, तब आप इन 5 को समझें, और जब हम प्लूरल की बात करें तब आप इन 5 को समझें, ये आगे आपको आसानी रहेगी। तो 5 हमारे प्लूरल होते हैं। यहाँ डबल यू हो गया। डबल यू का मतलब है एक यू सिंगुलर के लिए है और एक यू प्लूरल के लिए है। ये दरअसल होता एक ही है, लेकिन इसको 5 बनाने के लिए हमने 2 मरतबा यू कह दिया ताकि आपको आसानी से दोनों याद रहें। तो सिंगुलर भी हमारे 5 हो गए, ही, शी, इट, जॉन, मैरी, एंड प्लूरल भी हमारे 5 हो गए, आई, वी, यू, दे। कुछ अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम कहें एनी प्रोफेशनल्स, जैसे डॉक्टर, टीचर, सीएम, पीएम, पुलिस एटसेट्रा। ऐसे ही एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे सीबीआई, एलआईसी, बीजेपी एटसेट्रा। एनी प्लेस, कोई जगह हो सकती है, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल एटसेट्रा। एनी रिलेशन, माई फादर, हिज ब्रदर, हिज वाइफ। एनीथिंग, कोई चीज़ हो सकती है, जैसे टीवी, मोबाइल फोन, फैन, बुक एटसेट्रा। ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे रिवर, सी, फॉरेस्ट, माउंटेन एटसेट्रा। नोट, यहाँ एक बात याद रखेंगे, ये सारे के सारे हमारे सिंगुलर हैं,
लेकिन इन सब के आखिर में अगर एस या ई एस लगाकर प्लूरल बन जाता है तो हम इसको प्लूरल बना देते हैं। डेफिनेट सब्जेक्ट से कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट नहीं आता। इट वॉज ऑल अबाउट डेफिनेट सब्जेक्ट। इस लेसन में हमने डेफिनेट सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा कि डेफिनेट सब्जेक्ट की दो किस्में थी, लिविंग और नॉन लिविंग। फिर लिविंग की दो किस्में थी, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर हमने कुछ अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स देखे थे। अब हम डेफिनेट सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेसन में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।